रुद्राक्षी का ज्योतिष के अंदर मैं आपका ज्योतिष रविंद्र कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, इतने लंबे समय अंतराल तक मैं अपने वीडियो आप तक नहीं पहुँचा पाया। क्षमा चाहूँगा उन सभी से जिन सभी ने मुझे सहयोग किया, आप लोगों का साथ दिया, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आप लोगों के चैनल की बदौलत आज ये है कि मेरा चैनल बहुत ही तेज़ी से उन्नति कर रहा है। क्या करता क्या नहीं करता, इस कोरोना महामारी की वजह से सब कुछ जीवन अस्त व्यस्त हो गया। उस अस्त व्यस्त अवस्था के अंदर मेरी पूजनीय माता जी भी ईश्वर को प्यारी हो गई। साथ में श्री साईं बाबा मंदिर अजमेर के पुजारी जो कि मेरे बड़े भाई साहब अनंत कुमार शर्मा, वे भी ईश्वर को प्यारे हो गए। साथ में कोरोना महामारी की वजह से मेरी बहन की भी मृत्यु हो गई, जिनका देहावसान हो गया। मैं खुद भी कोरोना से पॉजिटिव था। मैंने खुद ने भी ऐसी पीड़ा को सहन किया, पर ईश्वर की कृपा थी कि मैं स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ और सभी से ये कहूँगा कि कोरोना को आसान ना समझें। इस बीमारी को सिर्फ एक ही चीज़ समझें कि हमें अपने आप को, सामने वाले को, अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को बचाना है, साफ़ सफाई रखनी है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है। तो आज पुनः इतने समय के बाद में मैं आप सभी के सामने आपका हार्दिक स्वागत करता हूं पुनः। और आज जिस शब्द को लेकर के आया हूं, जिस नाम के अंक को लेकर आया हूं, वह नाम है टी, यानी कि टी नाम के जातकों की। तो किस प्रकार के होते हैं टी नाम वाले, कैसा होता है इनका स्वभाव, कैसा होता है इनका व्यवहार, कैसी होती है इनकी शिक्षा, कैसी होती है इनकी धन की स्थिति, किस क्षेत्र में होते हैं ये सफल, और क्या इनके साथ की मित्रता अच्छी होती है, क्या ये धोखेबाज होते हैं, कैसा होता है इनका प्यार, कैसी होती है इनकी शादीशुदा जिंदगी। इन सभी से भी अधिक बातों के बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले टी नाम वालों की बात करते हैं हम शारीरिक रचना की। तो शारीरिक रचना की जब बात की जाए तो टी नाम के जातकों की शारीरिक रचना इस प्रकार होती है कि भीड़ में भी अपनी अलग पहचान बनाने की एक क्षमता इनके पास होती है। अगर इनके चेहरे को देखा जाए तो खूबसूरत अलग ही दिखाई देता है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। शरीर की रचना सामान्य से बहुत ही सुंदर कही जा सकती है, और ये भी कहा जा सकता है कि इनके चेहरे के ऊपर कहीं ना कहीं एक काला सा तिल जरूर होगा जो ईश्वर द्वारा दिया हुआ होता है कि इनको नजर ना लगे। लंबाई सामान्य से अधिक, शरीर हष्ट पुष्ट, श्याम वर्ण ज़्यादा देखने को मिलेगा, आंखें रहस्यमयी सी, मुस्कान कई सवाल लिए होती है, होठ सामान्य से होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बालों का रंग हमेशा ही काला ही मिलेगा, घने बाल होंगे, थोड़े से घुंघराले। ईश्वर द्वारा बनाई गई अच्छी कलाकृतियों में टी नाम वाले जातकों का शरीर होता है। तो ये तो थी इनकी शरीर रचना की। तो अब बात करते हैं टी नाम वाले जातकों के स्वभाव की। तो कैसा होता है इनका स्वभाव। अगर टी नाम वाले जातकों के स्वभाव की बात की जाए तो इनके स्वभाव के अंदर होशियारी आपको आराम से मिलेगी, समझदारी आप देखने को दिख जाएगी, चालाकी थोड़ी सी इनके स्वभाव में सम्मिलित होती है। काफ़ी जिम्मेदारी वाला स्वभाव है इनका, अपने काम की बातों को जल्दी अपना लेना तथा बेवजह की बातों से दूर रहना इनको पसंद होता है। जिम्मेदारी को लेना जानते हैं, अपनी जिम्मेदारी को पूरा भी करते हैं, बोलने और समझने में निपुण, अपने मन की करने वाले होते हैं, अपनी ही दुनिया में मस्त रहना। अगर किसी की मदद के लिए आगे बढ़ जाएं ये लोग तो उसकी हर संभव मदद करते हैं। भावुकता, दया, करुणा, ऐसे अच्छे अच्छे शब्द इनके स्वभाव में सम्मिलित हो। हमेशा कुछ नया सीखने की लालसा लगाए रहते हैं। ये बहुत ही अगर कहा जाए तो उत्साहित बहुत होते हैं, मेहनती कह सकते हैं इनको, थोड़े उदार भी होते हैं, कुछ पाने की इच्छा से जो मिल जाए उसमें संतोष भी कर लेते हैं। अब बात करते हैं इनके जीवन का सबसे अहम अंग
इनकी लव लाइफ के बारे में, इनके प्यार के बारे में। अगर प्यार की बात की जाए तो इनके जीवन में प्यार, मोहब्बत, इश्क, इन मामलों में टी नाम वालों को आकर्षक कहा जा सकता है। रोमांटिक होते हैं, अपने प्यार की मामलों में अपनी बातों को गुप्त रखने की कला इनको आती है। अपने प्यार का इजहार करने में पीछे थोड़े रह जाते हैं क्योंकि अपने मन की भावना को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। या इस तरह से समझा जा सकता है कि इनकी भावनाओं को व्यक्त करने की जो क्षमता इनमें कमी होती है और लगभग इसी कारण अपने प्रेम के मामलों में असफल भी होते हैं। जिसका प्यार इनकी जिंदगी में जो प्यार बनकर आता है उसके प्रति बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं, संवेदनशील होते हैं, केयरिंग भी होते हैं। इस तरह से इनके अगर कहा जाए तो इनके प्यार के लिए, इनकी इश्क मोहब्बत के लिए इनकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी अहमियत होती है। और इस प्यार मोहब्बत के बाद में जब बात की जाए इनकी सफलता और असफलता के बारे में, तो टी नाम वालों के भविष्य की सफलता असफलता की बात जब करते हैं हम लोग, तो इनको में 90% जीवन के अंदर सफलता ही मिलती है। ये जिस कार्य में हाथ डालते हैं उसमें सफलता ही प्राप्त करते हैं। इनकी निजी जीवन के अंदर इनको असफलता का सामना ना के बराबर करना पड़ता है। जिस काम को अपने हाथ में लेते हैं उसमें सफलता ही पाते हैं, जिस काम को पूरा करने के लिए इनका मन ना करे उसमें सब बर्बाद ही नहीं करते। छोटी उम्र में ही क्रिएटिव होने की वजह से ही हमेशा सफलता इनके आसपास ही घूमती है। और इसी क्रिएटिविटी की वजह से ये बड़े मन, जिसको कहते हैं ना, मामलों में भी आसानी से सुलझा लेते हैं और जिस काम को अपने हाथ में लेते हैं अपनी मन की शक्ति से उसे पूरा भी कर लेते हैं। और ये अगर सफलता की बात करने के बाद में जब बात की जाए जातकों की इनकी, तो कैसे करते हैं ये? शिक्षा के बारे में, क्योंकि सफलता असफलता पानी है तो शिक्षा जरूरी है। तो शिक्षा के बारे में जब टी नाम वाले जातकों की शिक्षा की बात करते हैं तो इनको ना तो शिक्षा के क्षेत्र में सफल और ना ही इनको सफल कहा जा सकता है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र की बात करके इनको ए श्रेणी में तो रख सकते हैं। जिस प्रकार किसी भी क्षेत्र में ये कदम रखते हैं उसे प्रसिद्धि जरूर पाते हैं, अपने बुद्धि और विवेक का पूर्ण उपयोग करते हैं और अच्छी शिक्षा भी पाते हैं। शुरुआती दौर में इनकी शिक्षा थोड़ी सामान्य सी होगी, मध्य में थोड़ी निचले स्तर की, और उच्च शिक्षा इनकी बहुत ही, जिसको अगर मैं मेरी तरफ से कहूँगा तो बहुत अच्छी होती है। सारांश निकाला जाए तो इनको शिक्षा का महत्व तो पता होता है, पर बालपन के अंदर में इनके शिक्षा को पूर्ण अंक तो नहीं दे सकता। हाँ, बालपन के अंदर इनको थोड़ी शिक्षा के अंदर असुविधा जरूर होती है। शिक्षा के बाद में जब हम लोग इनके बारे में अगर कुछ और देखा जाए तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद में इनका भविष्य क्या होगा, किस प्रकार से ये अपना किस क्षेत्र में करियर बनाएंगे, तो और अपना भविष्य जिस चीज़ में बना सकते हैं। तो अगर भविष्य की जब इनकी बात की जाती है तो मैं उनको एक ही चीज़ कहूँगा कि जिस कार्य में ये अपने आप को ले जाना पसंद करते हैं, तो इनके करियर के टी नाम के जातकों का, अगर स्वामी सूर्य होने से टी नाम वाले जातकों करियर का रुझान हमेशा व्यवस्था, पत्रकारिता, मीडिया, अगर इंश्योरेंस, मशीनरी, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर, ऐसे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनके अंदर इनका झुकाव ज़्यादा होता है। अगर इनको कहा जाए तो एनिमल हस्बेंड्री हुई, फार्मिंग हुई या एग्रीकल्चर से कुछ हुआ, तो ऐसी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और अगर ये अपना अगर इन चीज़ों में कदम रखते हैं तो इनके अंदर अगर मैं कहूँगा तो ये सफलता ही पाते हैं। तो ये इनके करियर की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर सफलता पा सकते हैं। तो मैं जब इनकी सफलता की बात करने के बाद में हम लोग कुछ देखते हैं कि इनका नेतृत्व क्षमता, इनकी लीडरशिप कैसी होती है समाज के लिए, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए। तो अगर कहा जाए तो इनकी नेतृत्व क्षमता और लीडरशिप के लिए बड़ा विशेष विषय इनके लिए होता है, जिसको लोग समझ नहीं पाते कि आगे चलकर किस क्षेत्र के अंदर अपना वर्चस्व दिखा पाएगा। तो हम बात करते हैं इनकी लीडरशिप की या नेतृत्व क्षमता की। तो टी नाम की अगर नेतृत्व क्षमता की बात की जाए तो टी नाम वाले जातक मृदुभाषी, सरल स्वभाव के होने के कारण अच्छे व्यक्तित्व रखने वाले होते हैं। यह सभी गुण इनमें एक अच्छा वक्ता और समाज का नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करते हैं। इनकी खुलकर बोलने की प्रकृति जो है इनको सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर सदैव तैयार रखती है और सभी को मिलाकर चलना और मिलनसार स्वभाव इनके मित्रों आदि की हमेशा बढ़ोतरी करते हैं। अगर ये राजनीतिक क्षेत्र या कलात्मक क्षेत्र में आते हैं और आगे बढ़ते हैं तो इनको एक जिसको कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र इनको हमेशा नेतृत्व करने के लिए मिलता है। ईश्वर की कृपा सदैव इनके ऊपर ऊर्जा का संचार करती है और उसी कृपा और ऊर्जा का ये अपने नेतृत्व में उपयोग भी करते हैं। और कहा जाए तो ये बहुत अच्छे लीडर कहे जा सकते हैं या बहुत अच्छे नेतृत्व क्षमता वाले व्यक्ति कहे जा सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, इतना करने के बाद में अब इनकी एक चीज और पता करते हैं कि चलो इनको पसंद नापसंद क्या है। अगर टी नाम वालों की अगर पसंद नापसंद की बात की जाए तो किसी की मदद करना
इनको बहुत पसंद होता है। नापसंद के बारे में अगर इनके विशेष कहें तो अगर ये कुछ अच्छा कर रहे हैं और किसी के लिए, और फिर भी अगर इनको कोई अप्रिशिएट ना करे तो उस काम को ये नापसंद करते हैं। लजीज पकवान खाना, बनाना, खिलाना इनको बड़ा पसंद होता है। अजीब अजीब चीज़ें खिलाओ, फास्ट फूड खिलाओ, कचौरी, समोसे, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, इनको खिलाओ पिलाओ। बिस्किट, टोस्ट, बेकरी प्रोडक्ट्स, केक, ऐसी चीज़ें इनको ज़्यादा पसंद होती हैं। साथियों के साथ घूमना फिरना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो ये अगर टी नाम वालों के लिए अगर जीवन के लिए एक विशेष चीज़ होती है जिसके बिना इनका काटना असंभव हो जाता है, और वह चीज़ है धन, यानी कि रुपया, माता लक्ष्मी की कृपा। तो इनके अगर जीवन की अगर धन की बात की जाए तो थोड़ा सा अच्छा कहना उससे उचित होगा, और थोड़ा सा इनकी स्थिति को अगर मैं कहूँ तो इनकी स्थिति अच्छी मानूंगा मैं तो, क्योंकि टी नाम के जातकों को अपने जीवन में धन की स्थिति काफ़ी अच्छी मिलती है, परंतु इनको अपने जीवन में स्वयं द्वारा अर्जित किए धन से संतुष्टि मिलती है। पैतृक धन इनको मिलता जरूर है, पर वह धन इनके लिए कोई आवश्यक धन नहीं होता, उसके लिए कोई इनके मायने नहीं होते। स्वयं द्वारा कमाया गया या अर्जित किया हुआ जो धन होता है इनके जीवन में विशेष स्थान रखता है, और स्वावलंबी होने के कारण स्वयं द्वारा अर्जित किया गया धन ही इनके जीवन में एक विशेष स्थान रखता है। खुले हाथों से धन को खर्च करना कई बार इनको विपरीत परिस्थितियों की ओर धकेल जरूर देता है, परंतु ये अपनी मेहनत के दम पर पुनः हर परिस्थिति से बाहर भी आ जाते हैं और एक उचित और सफल जीवन जीते हैं। धन की स्थिति पर अगर कहा जाए तो टी नाम वालों के लिए बहुत ही अच्छी बात कही जा सकती है, परंतु इनके लिए धन उपयोगी होता है, पर जब ये स्वयं अगर धन अर्जन करते हैं और अच्छे मार्गों के द्वारा धन अर्जन करते हैं। अगर टी नाम वाले जातकों को देखा गया कि इनके द्वारा अर्जित किया गया धन उचित मार्ग द्वारा ही अर्जित किया जाता है और आगे भविष्य में यह धन का उचित उपयोग भी करते हैं, पर जो इनकी राशि सिंह है, सूर्य जो इनका स्वामी है, इनके द्वारा धन और सौंदर्य की कृपा इनके ऊपर बराबर बनी रहती है। थोड़ी सी अब धन के बाद में बात करते हैं इनकी कि इनके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट का रेशियो क्या होता है। तो अगर बात की जाए इनके आत्मसम्मान की, तो ये कितनी रक्षा करते हैं अपने आत्मसम्मान की, कैसा होता है इनका सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, इस बारे में जब बात की जाए तो टी नाम वाले अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट देने वाले होते हैं और इनके अंदर आत्मसम्मान को बहुत ज़्यादा अपने जीवन में बड़ा स्थान देते हैं, और कोई अगर इनको इग्नोर कर दे यह उसे कभी भी उचित नहीं समझते। और अगर कहा जाए तो इनके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट की जो भावना जो होती है कूट कूट कर भरी होती है। कोई इनका अनादर करे या इनकी कोई बात गंभीरता से ना ले तो ये है अपनी अगर मर्जी की बात की जाए तो उसकी तरफ कभी भी है ना मुख नहीं करते। उसको इज्जत देना तो दूर, उसकी इज्जत करना भी पसंद नहीं करते। अपने स्वाभिमान को हमेशा ऊपर ही रखते हैं, हाई लेवल पर रखते हैं। स्वाभिमानी जो स्वभाव इनका है उसको ही ये अपने आप को सबसे आगे रखते हैं। स्वाभिमान के बाद में अगर किसी और चीज़ के बारे में अगर बात की जाए तो थोड़े से इनके भविष्य के अंदर अगर कुछ और बात की जाती है तो क्या इनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है? क्या ये विश्वास योग्य हैं? क्या इनके ऊपर विश्वास करना उचित है? तो मैं इनके बारे में यही कहूँगा कि टी नाम वाले विश्वास योग्य होते हैं। मैं इनकी तरफ से हमेशा ये कहूँगा कि इनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। विश्वासी होने के कारण इनकी सत्यवादिता, क्योंकि इसको सच बोलना और सच से तुरंत एक्सेप्ट कर लेना बहुत अच्छे से आता है, और इसी एक्सेप्टेंस की वजह से ये लोग अपना बहुत ही बेहतरीन विश्वास सामने वाले पर प्रकट करते हैं। और अगर मेरी तरफ से कहा जाए कि टी नाम वालों को विश्वास किया जा सकता है तो मैं ये कहूँगा कि आप विश्वास का कारण यह भी है कि लोग जिस कार्य को अपने हाथ में लेते हैं पूर्ण लगन, श्रद्धा और विश्वास के साथ उसे पूरा करते हैं, और जिससे भी वादा किया हो उस वादे को निभाने पीछे नहीं हटते। और जिस प्रकार से अगर इनकी जीवन शैली देखी जाए तो लगातार लोगों को अपना विश्वास जमा कर रखते हैं, और लोग जो इन पे विश्वास करते हैं उनके लिए तो मैं कहूँगा टी नामों को विश्वास किया जा सकता है। और विश्वास नहीं करना आपके अपने विवेक पर ज़्यादा निर्भर करता है। और यह भी कहना उचित नहीं हो कि अपवाद हमेशा समाज में ही होते हैं, हर जगह होते हैं। तो अपवाद तो होता है कि कुछ लोगों पे विश्वास नहीं किया जा सकता, पर अविश्वास और विश्वास की जब बात करने पे कहूँ तो मैं टी वालों पे विश्वास करा जा सकता है। और इसके बाद में अगर कहा जाए और टी नाम वालों के लिए कुछ सोचा जाए तो वो होता है
लास्ट एंड फाइनल इनकी चीज़ के लिए जानने के लिए वो है इनका व्यवहार कैसा होता है, कि अगर हम लोग आज इनको दोस्त बनाते हैं, रिश्तेदार बनाते हैं, या हम अपने परिवार में लेके जाते हैं या किसी के साथ में रिश्ता या संबंध जोड़ते हैं, तो इनका व्यवहार कैसा होगा हमारे लिए। तो अगर विश्वास और उसके बाद में अगर व्यवहार की बात जब की जाती है, तो मैं इनके 3 नाम वालों का व्यवहार ऐसा होता है कि हर कोई इनसे जुड़े बिना नहीं रह सकता। जिसने एक बार इनसे बात कर ली वो इनका हो जाता है। कभी भी इन्हें याद अवश्य रहता है, क्योंकि इनकी ये एक क्षमता है जो चुंबक जैसा आकर्षण इनके अंदर पैदा करती है। इनमें व्यवहार में जो अगर एक कहा जाए ना, तो इनके चुंबकीय तरंगें इनमें से निकलती है। जैसे हर कोई जुड़ता चला जाता है, अच्छे मीठे से बोलना, कभी जो नाराजगी की बात में तुरंत अपने आप को मना लेना, वे अपने व्यवहार में कुछ एक बहुत ही सुंदर सा, जिसको कहते हैं ना कि एक सुंदरता के साथ में किसी को वापस अपना वाला लेना। नाराज हो गए, लड़ाई हो गई, ठीक है, जल्दी से उसके अंदर पैचअप कर लेना। हमें बस ये है कि हम लोगों को मिल करके रहना है। बस ये इनके व्यवहार का एक खास और अच्छा एसेट कहूँगा, या अच्छा सा ऑर्नामेंट मैं इनके लिए कहूँगा, कि इनकी ज़िंदगी का एक कहना है, एक अच्छा सा एसेट है कि बहुत जल्दी नाराज़ होने के बाद में बहुत जल्दी घुल मिल भी जाते हैं, किसी के बिना ये नहीं रह सकते। तो इनके व्यवहार के लिए अगर कहूँगा तो व्यवहार कुशल और बड़े ही मृदुभाषी के साथ में बहुत अच्छा सा इनका व्यवहार होता है। अब इनके व्यवहार के बाद में चलो अब टी वालों के थोड़े से भविष्य की बातें और एक अच्छी इनको सलाह की बात करते हैं। तो अगर टी नाम वालों की अगर अंक की बात की जाए तो इनका अंक राशि अंक है 5। और अगर इनकी शुभ दिशा की जब मैं बात करूं तो इनके लिए पूर्व दिशा बहुत अच्छी है। अगर इनकी मित्र राशियों की जब बात की जाए तो मेष, कर्क, वृश्चिक, धनु और मीन। और अगर इनको व्यापार और नौकरी किस में जाना चाहिए तो प्रबंध, इसको कहते हैं कि आज की तारीख में मैनेजरियल, मीडिया में जा सकते हैं, लेखन में जा सकते हैं, संगीत में जा सकते हैं। इनका जो स्वामी ग्रह वो सूर्य है। भाग्य अंक की अगर जब मैं बात करूं तो 1, 3 और 9 इनके लिए बहुत अच्छे अंक कहलाएंगे। शुभ अंक की जब मैं बात करूं तो 3, 4, 6, 7, 8 और 9 इनके लिए। अच्छे रंग की जब मैं बात करूं तो गहरा लाल, संतरी, पीला और सुनहरा। अगर शुभ दिनों की जब मैं इनकी बात करूं तो रविवार और मंगलवार इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। शुभ धातु की जब बात की जाती है तो इनके लिए सोना और तांबा। और अब मैं टी नाम वालों के लिए अब एक चीज़ और कहूँगा कि मेरी अगर सलाह माने तो हमेशा ध्यान रखें कि अपने मन की बातों को किसी से शेयर ना करें, किसी को बताएं नहीं। जो आप करना चाहते हैं वो आप पहले डिस्क्लोज ना करें। आप कई बार जिसको कहते हैं ना कि बड़े ही उत्साहित होकर के अपना जो करने वाले होते हैं वो लोगों के सामने बता देते हैं, और उसके बाद में आपका फेलियर का लेवल ज़्यादा होता है। जब तक आप कोई काम कर ना लें तब तक किसी को भी शेयर ना करें। तो याद रखें, अपने मन की बात को अपने अंदर रखें। जब तक आपका कार्य संपूर्ण नहीं हो जाता तब तक किसी से डिस्कस ना करें, किसी से अपनी बात को शेयर ना करें। सिर्फ अपने परिवार से और अपने शुभ चिंतकों से ही बात करें। अपने माता पिता पर ध्यान रखें, अपने भाई बहनों पे ध्यान रखें जो आपके साथ में हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो ये हमेशा मेरी सलाह मान के रखें। अच्छा, आज पुनः मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि इतने समय बाद में मैं आप सबके बीच में हूँ। हमेशा ध्यान रखें, आपने जितना सहयोग मुझे किया है, जितना सपोर्ट आपने मुझे किया है, हमेशा आप मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और अच्छे से कमेंट भी लिखेंगे कि किस प्रकार लगा आपको आज का वीडियो। टी नाम वालों को बहुत अच्छा मैंने विश्लेषण किया है। देखते रहें रुद्राक्षी का ज्योतिष का यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर रविंद्र।